गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रविंद्र सिंह यूपीएससी कोच। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग यहाँ पर रोज सुबह 7 बजे लेकर आते हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी टेपलएससी, लेखपाल और जितने भी वनडे एग्जाम है सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम ये एक प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज शुरू कर चुके हैं और 12 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये हमारा 13वां लेक्चर है और इसमें नेशनल मूवमेंट के बड़े चुनिंदा क्वेश्चन को रखा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता मतलब यहाँ पर पूर्ण स्वराज, इसको हम पूर्ण स्वराज भी कह सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका आंसर होगा लाहौर में। और ये लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1929 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बहुत पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष थे। और इसी में इन्होंने तिरंगा फहराया था रावी नदी के तट पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से लिया था। तो ये चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? वैसे 4 फरवरी अभी तक किताबों में लिखा रहता था 1922, लेकिन भारत सरकार ने इसको 4 फरवरी माना है। अब आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आप 4 फरवरी लगाओगे। क्यों? क्योंकि 4 फरवरी को घटना घटित हुई थी और 5 फरवरी को न्यूज़पेपर में छपी थी। तो घटी थी 4 फरवरी को, ये याद रखिएगा। इसमें हुआ क्या था, असहयोग आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे इन्होंने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और जितने भी वहां के पुलिसकर्मी थे सभी को उसी आग में फेंक दिया था। बहुत बड़ी घटना थी, इसीलिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को रोक दिया था। ओके, आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया था महात्मा गांधी ने 1942 में, तो उसका प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो मुंबई अधिवेशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय असंतोष होगा, यहाँ संतोष लिख गया है। असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो इस कहा जाता बाल गंगाधर तिलक को। ये कहा किसने था? ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। वैलेंटाइन चिरोल या सिरोल। तो इसके ऊपर तिलक ने मुकदमा कर दिया था मानहानि का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग लेने के लिए चीन पदक दिया गया? तो ये थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी और गणेश उत्सव मनाया था? ये मनाया था बाल गंगाधर तिलक ने। निम्न में से स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? स्वराज पार्टी के नेता थे सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। और ये स्वराज पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो 1923 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, इनका अगर आपको ईयर पता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, होता है, पूछा जाता है जरूर। तो इनका ईयर आपको अगर याद है, 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। चंपारण घटना हुई थी 1917 में। और चौरी चौरा अभी आपको बताया है 4 फरवरी 1922। अगर आपको इसका सन ही पता है तो भी आप इसे कर लोगे, 1922। और अमृतसर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 मिला दो। तो सबसे पहले 1917 यानी 3, इसके बाद 1 और इसके बाद 4। तो 3142। तो आंसर क्या हो जाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा आसान होता है अगर आपको उसकी मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री में ये घटनाएं हैं ना, ये राष्ट्रीय आंदोलन वाली ये बहुत पूछी जाती है, क्रम से लगाने के लिए याद रखिएगा। 28 अप्रैल 1916 को स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम अध्यक्ष। तो देखो, 2 होम रूल लीग बनी थी। एक 28 अप्रैल को ये तिलक ने बनाई थी, बाल गंगाधर तिलक ने। और एक बनी थी 1 सितंबर 1916 को, ये बनाई थी एनी बेसेंट ने। बनाई थी एनी बेसेंट ने बनाई थी। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो अप्रैल वाली तिलक, तो तिलक का होम रूल लीग था, उसका अध्यक्ष पूछा है तो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। आंसर क्या हो जाएगा? सी। और ये एनसी केलकर क्या थे? ये तिलक की लीग के सचिव थे। क्या थे?
सचिव थे। ठीक है, आंसर आपको पता चल गया। काकोरी षड्यंत्र का प्रमुख अभियुक्त कौन था? तो काकोरी षड्यंत्र का प्रमुख अभियुक्त रामप्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी षड्यंत्र हुआ कब था? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, और ये था HRA की जो संस्था थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसकी ये प्रथम क्रांतिकारी घटना थी, प्रथम क्रांतिकारी घटना। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, काकोरी में एक ट्रेन को लूट लिया था है ना, डकैती डाल दी थी इन लोगों ने। ठीक है, ट्रेन डकैती इसको कहा जाता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको हम एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि अगर आपको PDF चाहिए नोट्स, और आपको एक्स्ट्रा MCQs की अगर प्रैक्टिस चाहिए, और एक्स्ट्रा MCQs अगर आप करना चाहते हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में लॉगिन कर लीजिए, और वहाँ पर आप ये PDF और एक्स्ट्रा MCQs की प्रैक्टिस वहाँ शुरू की जा चुकी है, तो उसको करिए और लाभ उठाइए। ये फ्री में मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, ये आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।